राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया माननीय, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं, इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया माननीय, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए माननीय, आपने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलीम बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलीम बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें, और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफ़ी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख
और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है मानवर। ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मानवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया वो निंदनीय है, एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और वो उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य नहीं बनाई गई, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा, मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडलों, सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रावधानित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि विधानमंडल के किसी सदन अथवा सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां ऐसी होंगी जो वो विधानमंडल समय समय पर निश्चित करे। वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है संविधान के विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां वृहद हैं। मेरा यह समाधान है कि अनुच्छेद 194 एवं 311 में आपस में द्वंद्व नहीं है। अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत बिना जांच के किसी भी अधिकारी को सेवा में अवमुक्त किया जा सकता है तथा 194 के अंतर्गत जो शक्तियां विधानमंडल को प्रदत्त हैं उसके तहत सेवा संबंधित जो दंड उनको कारावास अथवा संबंधित दंड विधानमंडल द्वारा दिए जाते हैं उनको 311(2) के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा दोषी अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, अतः यह नहीं कहा जा सकता इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया। चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा वृहद जांच की जा चुकी है अतः अनुच्छेद 311 में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा चुका है। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 194 तथा निर्वाचन
सामंजस्यपूर्ण नीति से किया जाएगा। अतः शासकीय अधिकारियों के दायित्वों तथा सदन की विशेषाधिकार समिति व सदस्यों की अवमानना की शक्तियों के मध्य में कोई द्वंद्व नहीं है, वरन एक दूसरे का परस्पर सम्मान एवं उनकी सेवाओं का आदर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन हेतु अथवा सदस्य की अवमानना हेतु निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली नियमावली के परिशिष्ट 2 नियम 73 दंड 1 सदन अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दंड दे सकते हैं। 1 भर्त्सना, दूसरा शस्त्री, तीसरा सदस्य का निलंबन, चौथा जुर्माना तथा सदस्य का निष्कासन तथा कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है परंतु सत्रावसान या विघटन के उपरांत आगे नहीं बढ़ा जा सकती, और अन्य कोई दंड जिससे सदन अनुच्छेद 194 के उपबंधों के अंतर्गत उचित समझे और ठीक समझे वो भी दंड दिया जा सकता है। उपयुक्त वर्णित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारावास के दंड का भी प्रावधान है जिसकी अवधि अधिकतम सभी के विघटन तक हो सकती है। विशेषाधिकार के उल्लेख एवं अवमानना के संबंध में जो शक्ति प्रदत्त की गई है उसका उद्देश्य गंभीर दंड देने का नहीं वरन उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमा का संरक्षण करना है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारियों के प्रयोग में विरोध उत्पन्न हुए। ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 194 की योजना विरचित है। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक दिन का दंड दिया जाता है।